हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लिए हमारी जो पनोरमा बुक चल रही थी उसके हमने जो आपको फर्स्ट चैप्टर है द टाइगर किंग और पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, और जो थर्ड चैप्टर था द गिटार प्लेयर एंड स्वयंवरा, उसको कंप्लीट करा दिया था समरी के हिसाब से। आज हम लेकर चल रहे हैं चैप्टर 4 यानी ड्रॉट की जो समरी है वो बताने हम आपको जा रहे हैं। ड्रॉट जो चैप्टर है उसका हमने हिंदी ट्रांसलेशन करा दिया है लास्ट कुछ वीडियोस में। अगर आपको वो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाके लिंक को दबाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम ये वीडियो जो बना रहे हैं ये है ड्रॉट जो चैप्टर है उसकी समरी की वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं। होता क्या है कि काशीपुर नाम का एक गांव होता है। इसमें देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं कि इस चैप्टर में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इसमें एक होता है जो सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर होता है, वो होता है इसमें गफूर। गफूर जो है एक बहुत ही गरीब गांव का व्यक्ति होता है जो कि एक जुलाहे का काम करता है। एक होता है इसमें पंडित तारक रत्न, एक होता है इसमें जमींदार शिबू बाबू, और एक होती है छोटी सी बच्ची जो लगभग 10 साल की होती है, और वो होती है जो गफूर होता है उसकी बेटी है वो अमीना, जिसका नाम अमीना होता है। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि काशीपुर नाम का गांव होता है, उसमें 2 साल से लगातार सूखा पड़ रहा होता है, अकाल पड़ रहा होता है, बहुत मतलब गर्मी की स्थिति है और बारिश नहीं हो रही है। लोग बाग बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं। क्या होता है कि गफूर के पास एक महेश नाम का एक बैल होता है जो बहुत ही मतलब उसके परिवार का एक हिस्सा होता है। अब जो स्टोरी है उसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है कि एक दिन क्या होता है, जो पुजारी होता है तारक रत्न, वह जो वहाँ का जमींदार होता है काशीपुर गांव का शिबू बाबू, वहाँ उसके घर से उसके जो बेटी का जन्मदिन होता है उस जन्मदिन की जो सारी पूजा पाठ थे उनको कर कर वापस लौट रहा होता है। तो क्या होता है कि जैसे ही वो वापस लौट रहा होता है, रास्ते में ही गफूर का घर पड़ता है। गफूर देखता है कि गफूर तो दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही वहाँ से वो तारक रत्न लौट रहा होता है वो देखता है कि सड़क के किनारे जो गफूर का घर था वहाँ पे वो उसके बैल को धूप में बंधा हुआ पाता है। अब जो तारक रत्न है उस जीव को धूप में बंधा हुआ पाकर बड़ा गुस्सा करता है। वह तुरंत गफूर को बुलाता है आवाज़ देकर। गफूर जो कि 2-3 दिन से काफ़ी बीमार था, धीरे धीरे उठकर चलकर आता है। फिर तारक रत्न गुस्से में होकर गफूर से कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने ये बैल इतनी धूप में क्यों बांध रखा है? इसको खाने पीने को कुछ नहीं दिया तुमने? इतना गर्मी पड़ रही है और तुमने इसे धूप में बांध रखा है, और कितना कमज़ोर दिखाई दे रहा है। तुमने इसको खाने पीने को क्यों नहीं दिया? अगर मैंने तुम्हारी शिकायत जाकर गांव के जमींदार से कर दी तो वो तुमको इसका दंड दे सकता है। इस पर गफूर कहता है कि तारक रत्न साहब, जो मेरे पास मेरे चारे का हिस्सा आया था वो अब ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसे क्या खिलाऊं? अगर आपके पास है तो आप मेरी सहायता कर दीजिए। लेकिन तारक रत्न नो 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 कहकर वहाँ से चल देता है। अब क्या होता है कि लगभग 1 सप्ताह के बाद, यानी कि 1 वीक के बाद, जो गफूर का महेश होता है यानी कि वो जो बैल होता है, वो एक दिन माणिक घोष नाम के व्यक्ति के बाग में जाकर, और वहाँ जो पैडी यानी धान का जो खेत था वहाँ पर जाकर उस फसल को अस्त व्यस्त कराता है। अब माणिक घोष को जब इस बात का पता चलता है तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, और वो क्या करता है, उस बैल को ले जाकर पुलिस के हवाले कर देता है। तब गफूर कहता है कि अपनी बेटी से कहता है कि अमीना, बहुत समय से सुबह का गया हुआ जो अपना महेश है वो अभी तक घर वापस नहीं आया है, तुम देख कर तो आओ वो कहाँ गया है। तो अमीना उसकी खोज में निकल जाती है। अमीना को पता चलता है कि माणिक घोष के धान के खेत में अस्त व्यस्तता फैलाने की वजह से उसने उसे पुलिस के हवाले कर दिया है, और पुलिस ने कहा है कि अब वो लगने वाले कैटल जो फेयर है यानी कि मवेशी बाजार जो है वहाँ जाकर उसे कल परसों में बेच देंगे।
अब जैसे ही अमीना घर आती है वो सारी बात अपने पिताजी से बताती है। पिताजी को ये बात सहन नहीं होती, क्योंकि पिताजी जो थे वो महेश को अपने बेटे के जैसा मानते थे। वो क्या करते हैं कि उनके पास एक ब्रास की प्लेट होती है, यानी तांबे की या पीतल की प्लेट होती है, जिसे लेकर वो बंशी नामक व्यक्ति की दुकान पर जाते हैं। बंशी एक वो व्यक्ति था जो चीज़ों को गिरवी रखकर लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को पैसा दिया करता था ब्याज पर। तो वो जाता है उस ब्रास की प्लेट को लेकर और वहाँ से उस ब्रास की प्लेट को गिरवी रखाता है और उसके बदले में 1 रुपया ले आता है। उस 1 रुपये को देकर वह अपने बैल को छुड़वा लाता है। अब जो गफूर होता है वो उससे कहता है महेश से कि मैं तो खुद भूखा मर रहा हूँ, मैं तुम्हारा पेट कहाँ से भरूँ। तो वो ये विचार करता है कि मैं इसे बेच दूँगा। अगले ही सुबह उस महेश को खरीदने के लिए 2 खरीदार आ जाते हैं। तो पहले सौदा तय हो जाता है। इस वजह से वो दोनों 2 रुपये तो पहले ही दिए होते हैं गफूर को। उसके बाद वो उसे जैसे ही खोलने लगते हैं, गफूर उनके हाथ को पकड़कर दूर फेंकता है और कहता है मेरे बैल के हाथ मत लगाना। और साथ ही में वो 2 रुपये का नोट भी फेंक देता है और कहता है मुझे मेरा बैल नहीं बेचना है, आप यहाँ से चले जाओ। तो ये सुनकर वो दोनों खरीदार वहाँ से चले जाते हैं। अब क्या होता है कि जो गफूर है वो अपने काम पर जाता है, भूखा प्यासा रहता है। और तभी क्या होता है कि वहाँ से एक वो आता है, मतलब जमींदार के यहाँ से एक बुलाने वाला आता है, मैसेंजर आता है। क्यों आता है? क्योंकि महेश क्या करता है कि उसके घर जाकर, मतलब जमींदार के घर जाकर उसकी बेटे को मार आता है, यानी कि उसको खरोंच आ जाती है, उससे लड़ाई करके आता है वो, और उसके खेत वेत की फसल भी नष्ट कर आता है। तो जो गफूर है उसको बुलाता है वो जमींदार और उससे भला बुरा कहता है। इस पर क्या होता है कि वो घर आते ही अमीना से पूछता है, अमीना बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए ले आओ। अमीना कहती है कुछ भी नहीं है घर में। फिर वो कहता है कि अच्छा पीने के लिए पानी ले आओ। तो वो कहती है पीने के लिए पानी भी नहीं है। पानी की वहाँ पे वैसे ही किल्लत थी, बेचारी छोटी सी लड़की थी, वो कहाँ पानी लेने जाती। अगर थोड़ा बहुत पानी कहीं मिल भी जाता तो उसे कौन भरने देता। इस पर जो गफूर होता है उसे बड़ा गुस्सा आता है और वह जाकर अमीना को एक थप्पड़ मार देता है। इस पर अमीना जो है रोती रोती पानी लेने के लिए अपना मटका उठाकर चल देती है। इसी बीच क्या होता है कि जो वहाँ का जमींदार होता है उसके यहाँ से एक मैसेंजर आता है और वह उसको आवाज़ लगाता है गफूर को कि तुमको बुलाया है जमींदार साहब ने। तो गफूर कहता है कि अभी मैं भूखा हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं है, मैं बाद में आ जाऊँगा। तो वो कहता है मैसेंजर, नहीं नहीं तुमको अभी चलना पड़ेगा, नहीं तो जमींदार ने कहा है कि तुम्हें मैं घसीट कर ले जाऊँ। इस पर गफूर को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम काम करते हैं, उसके बदले में ही पैसा लेते हैं। इस पर उस मैसेंजर को बड़ा गुस्सा आता है और वह उसे घसीट कर जमींदार के पास ले जाता है। वहाँ पे उसकी खूब पिटाई लगाई जाती है। किसकी? गफूर की। गफूर को पूरे चेहरे पर सूजन आ जाती है और बेचारे के कई जगह खरोंचे भी आ जाती हैं। अब वो जैसे ही वापस आता है, आकर अपने कुटिया के एक कोने में बैठ जाता है। तभी उसकी बेटी जो है वो थोड़ा सा मटके में पानी लेकर आती है, लेकिन अचानक जैसे ही वो अपने घर के आंगन में पहुंचती है वो चिल्लाकर पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो महेश होता है उसकी वजह से उससे ठोकर खाकर वो लड़की मटके को लेकर गिर जाती है और उसका सारा पानी फैल जाता है। अब क्या होता है कि लड़की रोती रहती है और जो बैल होता है वो उस पानी को पीता रहता है। इस बात को देखकर जो गफूर होता है उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो क्या करता है, अपने पास में ही एक हल पड़ा रहता है, हल का ऊपरी सिरा पड़ा रहता है, उसे उठाता है और उसके सिर पर मार देता है। इससे क्या होता है, वो बैल मूर्छित हो जाता है और गिर जाता है, मर जाता है। अब जब देखता है वो कि गफूर की मार की वजह से वो बैल मर चुका होता है, तो उसे पता चलता है कि अब तो निश्चित रूप से इसका दंड उसे जमींदार जरूर देगा। ये सूचना जब तक जमींदार के पास पहुंचती, इतने में क्या होता है कि जो गफूर होता है वो रातों रात अपनी बेटी के साथ उस गांव को छोड़कर चला जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं जहां तक समझती हूं आपको ये स्टोरी अच्छी तरह से अब समझ में आ गई होगी। इसके जो मुख्य पात्र थे वो हमने आपको बता ही दिए हैं। तो ये तो थी हमारे इस चैप्टर की समरी।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो राइट कराएंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स।